बात करेंगे एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप कैसा होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि एवरेज कॉस्ट कर्व हैव टू कंपोनेंट्स, वन इज AFC एंड अदर इज AVC। AFC कर्व कैसा होता है? नीचे लगातार डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जिसको कि हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व के नाम से भी जानते हैं। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व शो करता है कि व्हेन एज वेल एज लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल डिक्रीज। ऐसा लगेगा कि ये एक्स एक्सिस को टच करने वाला है, बट AFC कर्व विल नेवर टच एक्स एक्सिस। सेकेंड कंपोनेंट है AVC। सेकेंड पार्ट को हम कहते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और हम पढ़ चुके हैं कि हमारा AVC कर्व यू शेप का होगा, यानी कि इनिशियल स्टेज पर हमारा एवरेज कॉस्ट AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटेगा, फिर मिनिमम होता है और मिनिमम होने के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट U के शेप का हमारा ABC कर्व होता है। आज हमें बात करना है कि ये AC कर्व का शेप कैसा होगा। इसके दो भाग, एक भाग लगातार डाउनवर्ड स्लोपिंग है, गिर रहा है। दूसरा क्या है, कभी घटता है, मिनिमम होता है एंड देन इट बिगिंस इंक्रीजिंग। तो AC किसके नेचर का होगा, उस पर AFC का ज़्यादा असर पड़ेगा या AVC का पड़ेगा, या इसका शेप कैसा होगा, ये आज हम लोगों को पता करना है। तो बच्चों, AC कर्व के विषय में बताया जाता है कि AC कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व इज वर्टिकल समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये जो हमारे दो कॉस्ट कर्व हैं, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग AFC, दूसरा यू शेप का AVC, इन दोनों का वर्टिकल समेशन AC कहलाएगा। तो वर्टिकल समेशन हम लोग देखते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। ग्राफ पेपर पर हम तीनों कर्व एक साथ बनाएंगे, AFC, AVC एंड AC। आप देख सकते हैं, आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा है, एक चित्र दिख रहा है। OX एक्सिस पर हम लोगों ने यूनिट्स ऑफ आउटपुट या आउटपुट को शो किया है। Y एक्सिस पर कॉस्ट, तीनों कॉस्ट AC, AFC एंड AVC को शो किया गया है। अब हम इसी ग्राफ में तीनों चित्र एक साथ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम AFC कर्व बनाएंगे। आप जानते हैं AFC कर्व ऊपर से शुरू होकर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व के रूप में होता है, ये लगातार नीचे जाता है। ऐसा लगेगा कि ये AFC कर्व इज गोइंग टू टच एक्स एक्सिस, बट इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस। तो ये वाला जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, इसका नाम है AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसा था, यू शेप का था। तो हम पहले ऊपर से शुरू करते हैं, धीरे धीरे नीचे आते हैं, एक मिनिमम पॉइंट हमें मिलता है। इस मिनिमम पॉइंट के बाद हम फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू करते हैं और ऊपर बढ़ते जाते हैं, यानी कि ये यू शेप का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू के शेप का AVC कर्व ड्रॉ कर लिया। अब AC चूँकि इन दोनों का वर्टिकल समेशन है, तो वर्टिकल समेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं। अब देखते हैं कि ये जो हमने एक सीधी लाइन खींची है, ये सीधी लाइन AVC कर्व को कहाँ टच कर रही है, इस पॉइंट पर। AFC को इस पॉइंट पर टच कर रही है। तो इनके हमने कुछ नाम रख लिए। इसका नाम मैंने रख दिया K और इसका नाम हो गया T। तो अब देखिए, पहले पॉइंट OL लेवल ऑफ आउटपुट का अगर हमें प्रोडक्शन करना है, तो टू प्रोड्यूस OL अमाउंट ऑफ आउटपुट, प्रोड्यूसर विल बी इन नीड ऑफ TL अमाउंट ऑफ AVC। ये AVC कर्व है। इस AVC कर्व को, ये जो हमने एक लाइन परपेंडिकुलर बनाया है, ये T पॉइंट पर टच कर रहा है। तो TL अमाउंट जो कि यहाँ से यहाँ तक शो किया गया है, तो TL ये क्या है हमारा AVC। अब इसी में हम क्या ऐड कर लेंगे, अब हम इसी में ऐड करेंगे
AFC। वर्टिकल समेशन लेना यानी कि लंबा लंबा हमें देखना है। तो अब हम देखते हैं कि OL अमाउंट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में प्रोड्यूसर को एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के रूप में कितना खर्च करना पड़ रहा है। यानी कि हमारा AFC कर्व ये है, इसको यही लाइन जब हम और ऊपर ले जाते हैं तो इस K पॉइंट पर टच कर रही है। तो KL, ये K है और ये L है, KL। तो प्लस हमने लिख दिया KL। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर जो मिलेगा वही हमारा कहलाएगा AC। तो देखते हैं AFC K से L तक थी, इसी के ऊपर हम और कितना ऐड करेंगे, TL। और जो हमें पॉइंट मिलेगा वो हमने एक पॉइंट यहाँ बना लिया, इस पॉइंट का नाम S रख दिया गया। तो अब SL, SL बेटा आप देखें ये S है और ये L है। तो जब हमने KL प्लस TL किया तो जो अमाउंट हमें मिला वो क्या है, SL। आप इसको मेजर कर लेंगे अपनी स्केल की हेल्प से, आप देख सकते हैं कि हमारा AFC कर्व है, ये कितना था, KL था। इसके ऊपर हमें कितना और ऐड कर देना है, जो हमारा ABC का अमाउंट है। और ABC का अमाउंट कितना था बच्चों, TL। तो हम इस KL के ऊपर ये वाला डिस्टेंस जो है इसको और ऊपर इतना मेजर कर लेंगे और जो पॉइंट मिलेगा वो हमारा AC का पॉइंट होगा। तो AC कितनी हो गई, SL। ये है हमारा वर्टिकल समेशन ऑफ ABC एंड AFC। इसी प्रकार हम एक और पॉइंट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल नाउ प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस OL1 अमाउंट ऑफ आउटपुट। तो ये OL1 अमाउंट ऑफ आउटपुट के लिए प्रोड्यूसर को AFC और ABC के रूप में कितना कितना देना पड़ेगा, देखते हैं। ये एक पॉइंट हमें मिल रहा है, यहाँ से हमने एक लाइन नीचे बना ली, परपेंडिकुलर बना लिया। अब देखते हैं कि OL1 अमाउंट ऑफ आउटपुट गेन करने के लिए प्रोड्यूसर को AFC के रूप में कितना पे करना है। इसका नाम हमने T1 रख दिया, इसका नाम यहाँ पर हमने एक S1 पॉइंट बनाया। अब आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ABC और AFC दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बेटा बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन चूँकि एक कर्व लगातार नीचे गिर रहा है AFC, दूसरा पहले गिरा नीचे आया, मिनिमम हुआ और मिनिमम होने के बाद ऊपर चढ़ रहा है। तो जब ये गिर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा एक पॉइंट अवश्य आता है जहाँ पर आपका AFC और ABC एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो वो यही पॉइंट है। तो T1 L1 ये हमारा क्या है, AFC है और इतना ही हमारा ABC भी होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर AFC एंड ABC बोथ आर इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, AFC हमने मेजर कर लिया इतना, और इसी के ऊपर इतना ही और मेजर कर लेंगे जो कि ABC का अमाउंट होगा और हमें एक यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। ये हमारा AC का पॉइंट कहलाएगा। अगर हम एक और इसी तरीके से देखते हैं कि अगर हमारा प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन बढ़ाता है, नाउ प्रोड्यूसर इज गोइंग टू प्रोड्यूस OL2 अमाउंट ऑफ आउटपुट, वो और प्रोडक्शन बढ़ाएगा। जब और प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो क्या होगा, देखते हैं कितना AFC खर्च होगा। फिर यहाँ OL2 L2 से एक ऊपर परपेंडिकुलर बनाते हैं, बना लिया। अब देखिए ये परपेंडिकुलर AFC को कहाँ पर टच कर रहा है, इस पॉइंट पर, इसका नाम हमने रख दिया T2। ABC को कहाँ टच कर रहा है हमारा ये परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख लिया, K2। तो अब देखिए OL2 लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में प्रोड्यूसर विल बी इन नीड ऑफ T2 L2 amount of AFC and
K2L2 अमाउंट ऑफ AVC। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि K2L2 हमने यहाँ पर लिख दिया K2L2, ये हमारा K2L2, ये क्या है AVC। अब इसमें क्या ऐड कर दें AFC। AFC कितना है T2L2, तो प्लस T2L2, इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे, इनका वर्टिकल समेशन निकाला तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ एक पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मैंने रख लिया S2। तो हमारा AC क्या हो गया S2L2, तो ये K2L2 प्लस T2L2 इक्वल्स टू S2L2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का अमाउंट प्लस यहाँ से यहाँ तक का अमाउंट इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का अमाउंट, और यही हमारा AC कर्व है। अब ये जो भी हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं, पहले हमें एक पॉइंट ऊपर मिला, फिर नीचे मिला, फिर ऊपर मिला, और जैसे जैसे हम और प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे ये हमें अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे। अब इन सारे पॉइंट्स को हमने एक कर्व की हेल्प से मिला दिया। जो कर्व हमें मिला उस कर्व का नाम है AC, एवरेज कॉस्ट कर्व। बच्चों, जो आपको ध्यान से इस कर्व में देखना है 2-3 चीज़ें, उनके विषय में आप देखिए। सबसे पहले शुरू में क्या है हमारे तीनों कर्व, इन तीनों के रिलेशन की अगर हम बात करें, कौन से तीनों AC, ABC एंड AFC। स्टार्टिंग में ये तीनों ही नीचे आ रहे हैं। क्यों नीचे आ रहे हैं कॉस्ट कर्व? क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है और यहाँ पर हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर मिलते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब होता है बच्चों डिक्रीजिंग कॉस्ट पर यूनिट घट रही है। इस वजह से स्टार्टिंग में ये तीनों ही हमारे कर्व घटते हैं। उसके बाद एक मिनिमम पॉइंट आता है, हमारा एवरेज कॉस्ट AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम हो जाती है, और मिनिमम होने के बाद AVC का नेचर आप पढ़ चुके हैं, यू शेप का होता है। ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और उसके बाद ये तेज़ी से बढ़ने लगता है। ओके, लेकिन आप देखें कि AFC कर्व हमारा क्या है, वो लगातार नीचे गिरता चला जाता है। चूँकि इन दोनों का एडिशन होता है AC कर्व, औसत लागत एवरेज कॉस्ट कर्व, तो एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर इन दोनों का असर पड़ता है। शुरू में ये दोनों घट रहे थे, इसलिए AC भी घटता है। उसके बाद क्या होता है कि AVC का मिनिमम पॉइंट पहले आ जाता है। मिनिमम आने के बाद ये धीरे धीरे आप देखें L अमाउंट के बाद L से लेकर L1 के बीच की स्टडी, L से L1 के बीच कॉस्ट कर्व के नेचर क्या है, इन पर बेटा ध्यान देना है आपको। आप देखें L से L1 के बीच AVC हमारा क्या है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। मिनिमम हुआ, मिनिमम के बाद धीरे धीरे इसने अपवर्ड मूवमेंट करना शुरू किया है। तो यहाँ पर चूँकि मिनिमम था, मिनिमम के बाद कोई भी चीज़ जब ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे जाएगी, लेकिन इसी ड्यूरेशन में L1 अमाउंट ऑफ आउटपुट के दौरान ही जो हमारा AFC है वो तेज़ी से नीचे गिर रहा है। यानी कि AVC के इंक्रीज होने की रेट क्या है, AVC इज इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, उसने धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया है। बट AFC इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि वो पहले से बहुत पहले से ही गिरते हुए आ रहा था। अब यहाँ से यहाँ के बीच इसके गिरने का दर जो है, गिरने का रेट जो है, घटने का दर, गिरने का रेट तेज है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी L से L1 के बीच AFC के घटने की दर बहुत ज़्यादा होती है और इसके बढ़ने का रेट कम है। तो अब AC पर इसी ड्यूरेशन में L1 के बीच AC का नेचर क्या होना चाहिए? पहले में तो घट रहा था, क्यों घट रहा था? क्योंकि ये दोनों घट रहे थे उसके कंपोनेंट। अब क्या है, एक कंपोनेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन दूसरा कंपोनेंट तेज़ी से
घट रहा है, इसलिए इस कंडीशन में एसी पर एएफसी का प्रभाव पड़ेगा। यानी कि थोड़ा एक कुछ समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए कुछ ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर हमारा एवीसी तो बढ़ेगा लेकिन हमारा एसी क्या होगा, घटेगा। एसी घटेगा। क्यों घटा एसी इस ड्यूरेशन में? क्योंकि इस समय एसी पर एएफसी का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। क्यों ज़्यादा पड़ रहा है? क्योंकि एएफसी के घटने का रेट तेज है जबकि एवीसी के बढ़ने का रेट कम है। उसके बाद क्या है, एएफसी और घटेगा। अब इसके घटने का रेट धीरे धीरे कम होता जाएगा, ये लगातार एक्स एक्सिस के करीब आता जाएगा। इस वजह से एएफसी के घटने का रेट कम हो जाएगा और एवीसी जो कि पहले धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ था वो अब अपना स्पीड पकड़ लेगा, अब वो तेज़ी से बढ़ेगा। यानी कि L1 L2 लेवल ऑफ आउटपुट के विषय में अब आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर एएफसी के गिरने का रेट धीरे धीरे कम होता जाएगा और एवीसी के इंक्रीज होने का रेट अब बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में एसी पर एवीसी का असर पड़ेगा। जिसकी रेट ज़्यादा होगी, वो चाहे घट रहा हो चाहे बढ़ रहा हो, जिसकी रेट ज़्यादा होगी एसी पर उसी का इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो L1 L2 के बीच में एएफसी क्या होगा, इट विल डिक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। इसकी रेट धीरे धीरे कम होगी। क्यों कम होगी बेटा? क्योंकि ये धीरे धीरे देखिए एक्स एक्सिस के नज़दीक आता जा रहा है। ये ऊपर से आ रहा था तेज़ी से घटता हुआ, अब इसके स्लो होने, इसके फॉल होने की रेट धीरे धीरे मिनिमम होती, बहुत कम होती जाएगी। लगेगा कि ये एक्स एक्सिस को टच करने वाला है, जीरो होने वाला है, तो ये इसके करीब आता जाएगा। लेकिन अब एवीसी के बढ़ने की रेट धीरे धीरे तेज होती जाएगी। इस वजह से अब एसी कर्व पर एवीसी का असर पड़ेगा और एवीसी कर्व धीरे धीरे मूव करना शुरू करेगा। फिर ये भी एक लेवल के बाद तेज़ी से स्पीड पकड़ लेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों, इस चित्र से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ज़रा ध्यान दें कि किस कर्व का मिनिमम पहले आएगा, एवीसी कर्व का या एसी कर्व का। देखिए बच्चों, आप ध्यान रखिएगा कि एवीसी कर्व का मिनिमम पॉइंट पहले आ जाता है और एसी कर्व का मिनिमम पॉइंट बाद में आता है। क्यों? क्योंकि एसी इन दोनों का समेशन है। ये घटा, ये घटा, इस वजह से ये तेज़ी से घट रहा था, तो ये पहले, ये शुरू में ही तेज़ी से घट रहा होता, इस वजह से ये पहले मिनिमम हो जाएगा और मिनिमम होने के बाद ये धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन चूंकि एएफसी तेज़ी से घट रहा है, इस वजह से ये अभी घटता रहता है। तो मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी कम्स बिफोर टू एसी। एसी का मिनिमम बाद में आता है, एवीसी का मिनिमम पहले आता है। आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा जो आपको बच्चे ध्यान रखना है वो ये है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये पॉसिबल है कि एसी घटे लेकिन एवीसी बढ़ रहा हो? इज इट पॉसिबल? इज इट ट्रू कि एसी कर्व इज डिक्रीजिंग बट एवीसी कर्व इज इंक्रीजिंग? आप कहोगे हाँ, ये संभव है, ये बहुत थोड़े समय के लिए होगा लेकिन ये होगा। तीसरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आपका ये बनेगा कि व्हेन लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेज गैप बिटवीन एसी एंड एवीसी कर्व क्या होता जाएगा? ये मिनिमम होता जाएगा। क्यों मिनिमम होता गया? क्योंकि इन दोनों के बीच के गैप को हम कहते क्या हैं? इन दोनों के बीच के गैप को कहते हैं एएफसी। और एएफसी जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता है ये कम होता चला जाता है। तो ये जब कम होता चला जाएगा तो इनके बीच का गैप भी कम होता चला जाएगा। तीसरा ये बनता है कि क्या कोई ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर एसी और एवीसी एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाएं? नहीं, इनके बीच का गैप मिनिमम होता जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ के बीच में गैप बहुत ज़्यादा था,
फिर यहाँ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, कम होता होता एक ऐसी स्थिति आएगी कि लगेगा कि ये टच हो रहे हैं, लेकिन ये कभी टच होते नहीं हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप AFC है और AFC कभी भी 0 नहीं होता है, वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है।